भगवान बड़े भाव में निमग्न हो रहे हैं स्वयं। जैसे वात्सल्यमयी मां, ऐसे नरसिंह भगवान दुलार कर रहे हैं। दाहिना कर कमल प्रहलाद जी के सर पर है, जिह्वा से चाट रहे। जीव ही भगवान का कर कमल स्पर्श हुआ, सात तत्कर स्पर्श धुता खिला सुभा। जितने शुभ अशुभ थे सब भस्म हो गए। और शपथ अभिव्यक्त परमात्मा दर्शन, जो परमात्मा तत्व का बोध है प्रहलाद जी को हो गया। तत्व बोध ये अत्यंत दुर्लभ बात होती है। ये होता है, बिना इसके पूर्णता नहीं मानी जाती। तत्व ज्ञान होना अलग बात है, तत्व बोध होना अलग बात है। प्रहलाद जी के सर पर जे भी भगवान का कर कमल, तेव ही समस्त शुभ अशुभ भस्म हो गए और उनको परमात्मा दर्शन तत्व बोध हो गया। भगवान के तत्व का बोध होना ये बड़ी दुर्लभ बात होती है। भगवान का दर्शन तत्व बोध ही कराता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का यह फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है। अब तो प्रेमाश्रुधारा बह रही है श्री प्रहलाद जी की। पुलकित है शरीर, गोद में बैठे इसलिए ऐसे भगवान को देख रहे हैं निर्निमेष नयनों से, जैसे छोटा बच्चा अपनी मां को देखता है। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा, सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै। नाराधितुं पुरगुणैरधुना पिप्रुः, किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रभु, ब्रह्मादि देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े सिद्ध, ये सब गुणातीत, कोई सतोगुण में स्थित, ये धारा प्रवाह आपकी स्तुति की और आपको संतुष्ट नहीं कर सके, तो मैं तो घोर असुर जाति में प्रकट हुआ हूं, दैत्य बालक हूं। क्या प्रभु आप मुझसे संतुष्ट होंगे? मैं समझता हूं मन्ने धना विजन रूप तपः श्रुतौजस तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः। नराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पायः। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पायः। मैं समझता हूं कि प्रभु आप धन से संतुष्ट नहीं हो सकते, आप कुलीनता से भी संतुष्ट नहीं हो सकते। आप रूप से, तपस्या से, विद्या से, ओज से, तेज से, प्रभाव से, बल से, पौरुष से, बुद्धि से, योग से भी आप इनसे संतुष्ट नहीं हो सकते। परंतु भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया। आप भक्ति से तो गजराज पर भी प्रसन्न हो गए। भक्ति से, भक्ति का स्वरूप क्या है? मेरे प्रभु, बस सिर्फ मेरे प्रभु। उत्तम भक्ति का स्वरूप हमारे माई श्यामा जू को राज। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरी महारानी श्री राधा रानी। अनन्यता, एकमात्र प्रभु का अखंड चिंतन,
एकमात्र प्रभु का अनन्य आश्रय, अन्य आश्रय छूटा। गजेंद्र ने जे ही हरि का अनन्य आश्रय लिया, बोले आप संतुष्ट हो गए। विप्राद्युषड गुणयुतादरविंद नाभ पादारविंद मुख स्वपचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुल न तु भूरिमान नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभ पूर्णो मानं जनाद विदुषः करुणो वृणेते यद यज्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। यदि उत्तम कुल ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ है और वो ब्राह्मणत्व के 12 गुणों से युक्त भी है, पर वो भगवान का भजन नहीं करता, तो प्रहलाद जी कह रहे हैं मेरी मान्यता है उससे श्रेष्ठ वो है जो भगवान का आश्रय लेकर मन वचन कर्म से भगवान का भजन करता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। घमंड न करो अपने कुल का। उत्तम कुल में जन्मे हैं, ब्राह्मणत्व के सब गुण हैं, लेकिन भगवान से विमुख है, तो उससे श्रेष्ठ वो है जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भगवान से मन वचन कर्म से जुड़ा हुआ है। बहुत सुंदर बात है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही आप परिपूर्ण हैं। आप आप्त काम है, पूर्ण काम है, किसी की पूजा की जरूरत आपको नहीं है। कोई क्षुद्र पुरुष थोड़े धन से, थोड़ी सामग्री से पूजा करे तो आपका क्या फर्क पड़ता है? अनंत ब्रह्मांड एक क्षण में आपने उत्पन्न कर दिए, तो थोड़े वाले भोग से, सोना चांदी से भगवान प्रसन्न होने वाले हैं क्या? प्रभु, पर जब कोई भाव में भरकर थोड़ी भी, उसकी कोई कीमत नहीं, जैसे एक तुलसी दल है, 2-4 फल है, एक चुल्लू जल है, कुछ थोड़ा सा, आप उसे बहुत भाव में भर करके स्वीकार करते हैं। जब कोई भावुक भक्त कोई भी वस्तु समर्पित करता है, ये वस्तु हमारे प्रभु के लिए। भक्ति की एक वृत्ति होती है कि वो किसी भी वस्तु को, अच्छी वस्तु को देखे, वो तत्काल प्रभु के पास उसकी वृत्ति जाती है। उसके मन में ये चीज प्रभु को पवाई जाए, इसे भाव कहते हैं। जैसे एक दिन चोखा मेला जी बाजार जा रहे थे अपने घर के लिए सब्जी लाने, तो वहां देखा कि बड़े बड़े केले पके हुए। उनका अरे ये तो विठ्ठल भगवान के लिए बहुत सुंदर रहेंगे। ये भाव होता है भक्त का, ये विठ्ठल भगवान के लिए बहुत सुंदर रहेंगे। सब पैसे लगा के केले खरीद लिए। अब मंदिर में गए तो दरवाजे के अंदर प्रवेश ने बाहर से कहा कि इन केलों का ठाकुर जी को भोग लगा दो। हे तुम्हारे केले, वो चतुर्वर्ण में पैदा हुए थे, महाभागवत तिरस्कार कर दिया गया उन्हें। हटो। अरे उनका ठाकुर जी ने स्वयं कहा है हमारे हृदय में कि हम केले खाएंगे, इसलिए हम केले खरीद के लाए, आप इनको भोग लगाइए। धक्का मार के हटा दिए गए। बड़ा दुख हुआ। भावुक भक्तों का हृदय बड़ा कोमल होता है, बड़ा दुख होता है। एकांत में गए, कमरा बंद कर लिया और रोने लगे और कहा कि जब हम तो सब्जी लेने गए थे, आपने क्यों प्रेरित किया? आपने ही प्रेरित किया, प्रेरित करके मंगवाया, इसके बाद धक्का मार करके तिरस्कार करवा दिया। तिरस्कार कर तो हमें कोई दुख नहीं, तो हमको ऐसी जाति में ही क्यों पैदा किया जिसके हाथ से आप नहीं पा सकते? और जब नहीं पा सकते तो आपने भोग की प्रेरणा क्यों दी? और रुदन करने लगे। इधर ठाकुर जी का शयन हुआ,
जे शयन हुआ, रात्रि हुई, ठाकुर जी स्वयं चल कर गए। दरवाजा खटखटाया, मेघ गंभीर वाणी भगवान की, चोखा मेला जी दरवाजा खोलिए, देखिए कौन आया है। देवी दरवाजा खुला तो देखा भगवान, श्याम वर्ण की कांति, कमल नयन, बड़ा सुंदर रूप। अरे सब दुख भूल गए भगवान के चरण पर। भगवान ने कहा ये प्रणाम नमस्कार बाद में करना, मुझे बहुत भूख लगी, पहले केला पवाओ। वो ज्यों के त्यों ऐसे ही केले रखे थे। प्रभु बोले नहीं, अपने हाथ से छील के पवाओ, छील के पवाओ। प्रभु गोद में बैठ के पा रहे, केला पाया और कहा ये 4 केले हमारे पीतांबर में बांध दो, रुक्मिणी जी को पवाएंगे। विट्ठल भगवान के पार्श्व में ही रुक्मिणी जी विराजमान है। और कहा देखो ये बाहरी बातें थी, वो लोग जानते नहीं, भक्ति की महिमा को नहीं जानते। हमारे लिए कोई जाति पात कुल कर्म धर्म बड़ाई ये सब कुछ नहीं, मैं केवल एक भक्ति के संबंध को मानता हूं। और भगवान अंतर्धान हो गए और अंदर से जाकर के सिटकिनी बंद कर ली मंदिर की अंदर से। अब प्रातःकालीन जब दर्शन के लिए हजारों भक्त एकत्रित हुए, जय जयकार मची। जो प्रधान सेवक जन थे वो सब आए, दरवाजा खुला तो खुला ही नहीं, अंदर से बंद। अब तो पक्का पता कि दरवाजा तो बाहर से बंद होता है, तो ठाकुर जी ने बंद किया, कोई अपराध बन गया क्या? बड़ी विनय की। जब बहुत समय तक सब भक्तों ने विनय की, तब कहा जाओ पालकी लो, चोखा मेला जी को पालकी में बैठाल के लाओ, और सबके बीच में जब वो आकर कहेंगे दरवाजा खोलो तो दरवाजा खुलेगा। अब तो भगवत आदेश, तुरंत वही पार्षद जो कल धक्का मारे थे आज पालकी लेके गए, चोखा मेला जी को विनय किया, जबरदस्ती बैठाला, क्योंकि वो दैन्य भक्त पालकी में क्यों बैठेंगे। और जब चोखा मेला जी आए और दरवाजे खोलो प्रभु, तत्काल दरवाजा खुल गया। देखा तो आंगन में छिलके, तो उनका प्रभु ये छिलके कैसे? बोले चोखा मेला जी के घर में जाके हमने पाया और यहां रुक्मिणी जी ने पाया। भाव, भगवान भाव स्वीकार करते। प्रहलाद जी कहते हैं कि कोई कितने भी अच्छे अच्छे पदार्थों से पूजा करे, घमंड रखे कि मैं भगवान को 56 भोग लगाता हूं, भगवान एक भी चीज नहीं स्वीकार करेंगे। और दीन होकर के भाव से भगवान को कुछ भी, एक चुल्लू जल, एक पत्ता फल पुष्प, कुछ भी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति, तत्काल भगवान उसकी पूजा स्वीकार कर लेते। तत्काल भगवान जो पूजा स्वीकार करते हैं तो भक्त की उज्ज्वलता बढ़ती है। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को सुंदर बना देता है, वैसे ही भगवान के प्रति जो जो भाव किया जाता है वो सब लौटकर अपने ऊपर आ जाता है। इसलिए सर्वथा हे प्रभु मैं अयोग्य हूं, प्रहलाद जी कह रहे। यही भक्ति की महिमा है। भगवान प्रहलाद जी के लिए प्रकट हुए और प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभु मैं सर्वथा अयोग्य हूं, अनाधिकारी हूं, पर बिना किसी शंका के जितनी आपने बुद्धि दी है उसके अनुसार मैं आपकी महिमा का वर्णन कर रहा हूं। हे प्रभु आपकी महिमा के गान का ऐसा प्रभाव है कि जो आपकी महिमा गाता है और आपकी महिमा सुनता है वो जीव तत्काल पवित्र होकर इस संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। प्रभु सत्य गुण के आप आश्रय हैं, ये ब्रह्मादि देवता आपके आज्ञाकारी हैं। हम दैत्य तो आपसे द्वेष करते हैं। आपने बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण किए इस जगत के कल्याण के अभ्युदय के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए। जो भक्त जन है वो आनंद में डूबे। आपने बड़े बड़े सुंदर अवतार धारण किए, बड़ी बड़ी सुंदर लीलाएं की।
पर प्रभु इस समय आप बड़े भयंकर रूप में हैं, अब शांत हो जाइए। जिसके लिए आपने क्रोध किया था वो तो मारा जा चुका है। तद यच्छ मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या लोकाश्च निर्वृतिमिता प्रतीयन्ति सर्वे रूपम नृसिंह विभयाय जनाः स्मरन्ति। प्रभु आप क्रोध शांत कीजिए, असुर मारा जा चुका है। जैसे ये बिच्छू सांप आदि जब मरते हैं तो सज्जन पुरुष सुखी होते हैं, वैसे ही ये दुष्ट दैत्य मारा गया, इसका संहार हुआ। इससे संत जनों को, सज्जन पुरुषों को बड़ा सुख मिला। प्रभु शांत हो जाइए। समस्त लोग आपके क्रोध शांत होने की बाट जो रहे हैं। हे नृसिंहदेव, जो भक्त आपका स्मरण करेगा नृसिंह भगवान का, वो भारी से भारी संकट में, भारी से भारी दुख में तत्काल मुक्त हो जाएगा। और ये प्रहलाद जी के वचन हैं, जो भगवान के वचन भले अपना प्रण विशाल भगत को पूर्व प्रणन्यो, एक बार भगवान अपने वचनों को पीछे हटा देंगे, भक्त के वचनों को नहीं। और ये हमने अपने जीवन में कई बार देखा है। जहां हमें कहीं ऐसी समस्या, ऐसी विपत्ति नजर आई, भय नजर आया, क्योंकि बच्चापन से भगवान के मार्ग में है, तो गुरुदेव ने सिखाया था, तो वो तुरंत स्मरण करते, नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालो। बस इतना ही, बार बार नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालो। तत्काल हमने इसका प्रभाव देखा है। प्रहलाद जी कह रहे, हे नृसिंह देव, जो भक्त भय से मुक्त होने के लिए आपका स्मरण करेगा तत्काल भय मुक्त हो जाएगा। इसलिए पकड़ो, जब किसी को भय विपत्ति संकट लगे, उसी समय आप ना कुछ याद रहे तो हे नृसिंह, हे नृसिंह, हे नृसिंह, आप कृपा करो नृसिंह भगवान, हमारे को भय से मुक्त करो। हे परमात्मन, आपका मुख बड़ा भयावना है, आपकी जीभ लपलपा रही, आंखें बड़ी भयंकर, भौं चढ़ी हुई, ये पैनी विकराल दाढ़ें, आंतों की माला खून से लथपथ गर्दन के बाल, बर्छी की तरह सीधे खड़े कान, दिग्गजों को भयभीत कर देने वाला सिंहनाद, शत्रुओं को पकड़कर नखों से विदीर्ण कर देने वाला आपका ये कर कमल, मुझे कोई भय नहीं आपसे। प्रहलाद जी कह रहे हैं, मुझे आपसे कोई भय नहीं। दीन बंधु, एक भय है, मैं भयभीत हूं तो केवल इस संसार चक्र में पिसते हुए जीवों को देखकर, मुझे आपसे कोई भय नहीं, नरसिंह रूप से कोई भय नहीं। दीन बंधु, ये कर्म पास में बंद करके जो जीव माया में पिस रहे हैं, इनको देखकर मैं भयभीत हूं। मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब इस संसार चक्र में बंधे हुए जीवों को मुक्त होते देखेंगे? कब ऐसी कृपा करेंगे कि सब मुक्त हो जाए? देखो, भक्त का सब आनंदित हो जाए, सब माया मुक्त हो जाए। आप मोक्षाधिपति हैं। हे अनंत, ये जीव जिन जिन योनियों में गया, सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाली आग में जलता रहा। उन दुखों को मिटाने की दवा है आपका नाम, आपका चिंतन। वो जीव भूल कर कभी इधर नहीं लगा, वो दुख रूप संसार में ही भागता गया। जैसे आग लगी हो, अगर पीछे लौट आवे तो बच जाए, पर आगे ही बढ़ता चला जाए, ऐसे जीव अज्ञानी संसार रूपी आग में जलने के लिए उधर जा रहा है। संसार की तरफ पीठ करके भगवान की तरफ नहीं बढ़ रहा है, भगवान की तरफ पीठ करके संसार की तरफ बढ़ रहा है। ये
अपनी आत्मा आपको भूल करके ये अतिरिक्त सबको प्यार कर रहा है। आपकी सेवा भक्ति को छोड़ करके ये संसार में आसक्त हो रहा है। प्रभु, आप ही हमारे प्रिय हैं, आप ही हमारे सुहृद हैं, आप ही हमारे हितैषी हैं, आप ही हमारे परम आराध्य हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ, आपका चरणामृत पान करता हुआ, आपका नाम जप करता हुआ, मैं तो इस माया से नहीं डरता। आपकी लीला कथा का गान करता हुआ, आपका चरणामृत पान करता हुआ, आपका नाम जप करता हुआ, इस संसार की कठिनाइयों को मैं कुछ नहीं समझता, इन सबको पार कर जाऊंगा। हमें दुख है इनके लिए, ये जो संसार में रत न भगवान का नाम जप करते, न भगवान की लीला कथा सुनते, न भगवान की आराधना करते हैं। मुझे तो आपकी कृपा से परमहंस महात्माओं का संग मिला है, मुझे कोई भय नहीं है। हे नृसिंहदेव, इस लोक में दुखी जीवों को दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना गया है, रुपया पैसा नाना प्रकार की भोग सामग्री, वो सब दुख ही है। एक क्षण में काल नष्ट कर देता है। मां बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, अगर काल विरुद्ध है तो नहीं रक्षा कर सकते। औषधि रोग नहीं मिटा सकती अगर काल विरुद्ध है। समुद्र में डूबते हुए को कोई नौका या कोई बचा नहीं सकता यदि काल विरुद्ध है। सत्वादि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने ब्रह्मादि श्रेष्ठ हैं, सब काल के अधीन हैं। काल सबको रौंद देता है, पर काल को प्रेरित करने वाले आप हैं। जो आपकी शरण में आ गया, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान ते न भय। ये समुझ जे आए शरण ते डरत न काल डर, क्योंकि काल आपका ही स्वरूप है। प्रभु, काल के द्वारा गुणों में क्षोभ होने पर माया मनः प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करती है। यह लिंग शरीर बलवान कर्म में अनेक नाम रूपों में आसक्त छंदों में है। मन 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, ये 16 अरे हैं जिनमें पूरे संसार को काटता रहता है, पीसता रहता है काल। आपकी शरण में ना आए और इन काल पर विजय प्राप्त कर ले, 16 पर ऐसी किसकी हिम्मत है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, 1 मन, ये 16 हैं। जीव को बार बार जन्म, बार बार मरण। शक्तिमान प्रभु, इन 16 संसार चक्र में डालकर काल ईख के समान जैसे गन्ने में पेरा जाता है, ऐसे सबको पेर रहा है। आप अपनी चैतन्य शक्ति जिसके ऊपर जागृत कर दिया, उसकी बुद्धि इन 16 से बचा लेती। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये और 1 मन, ये 15 और 1 16 से बचा लेते हैं। भगवान, ये संसारी लोग बड़े बड़े संकल्प बनाते हैं, बड़ी बड़ी कामनाएं करते, पूरा जीवन इसी भोगों में। कुछ ऐसे हैं जो स्वर्ग के लिए बड़े पुण्य, तो मैंने दोनों को देख लिया, मृत्यु लोक के भोग और स्वर्ग के भोग। जिस समय मेरा पिता हिरण्यकश्यप जरा सी भौं टेढ़ी करता था, तो स्वर्ग के बड़े बड़े लोकपाल घुटनों के बल देखे हैं, और मृत्यु लोक का तो क्या भोग है।